माशाअल्लाह। तो सामीन दी वकार जब उन्होंने अपने इल्म की बात की, रब्बे कायनात ने यह फरमाया मैं ज्यादा जानता हूं, वो सारे झुक गए। अब जब अपने इल्म पे गुरूर न किया, वो सारे बच गए। अब इधर देखिएगा, शैतान ने भी बात इल्म की थी और तवज्जो फरमाया उसकी बात गलत नहीं थी। उसने कहा मौला मैं नहीं करता सजदा इसको, क्योंकि खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया है, आग से। व खलकतहू मिन तीन, और इसको तूने मट्टी से बनाया है। बात ठीक थी ये। अब कहने लगा क्योंकि आग ऊपर उठती है और मट्टी नीचे गिरती है, इसलिए मैं नहीं करता सजदा, मैं इससे बेहतर हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया तू अपने इल्म को छोड़ और मेरी मान, अपने इल्म को छोड़ और मेरी मान। वो मोमिन भी था, वो करीब भी था, वो मुकर्रब भी था, मगर डट गया, नहीं मानता। तो जब अपने इल्म पर डट गया तो रब्बे कायनात ने फरमाया उठा अपना इल्म भी और दफा हो जा मेरी बारगाह से, तुझे जलील और रुस्वा करके निकाल दिया जाता है। तो उसके इल्म ने उसे तबाह कर दिया। आप समझ रहे हैं बात? तो याद रखें, ईमान न इल्म से आता है और न निरे इल्म से बचता है। अब इस इल्म को जरा ले चलिए सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बारगाह में। बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। खुतबा हिज्जतुल विदा, आका अलैहिस्सलाम जानते थे कि इतना बड़ा मजमा सहाबा का फिर सामने नहीं होगा। जाहिरी हयात तैयबा में 1.25 लाख सहाबा कराम थे सामने। कितने? 1.25 लाख। तो आका अलैहिस्सलाम ने चाहा कि जरा इनके ईमान को परखा जाए, इनके ईमान का जायजा लिया जाए कि कितने पुख्ता हो चुके हैं। तो मेरे आका ने उनसे एक जुमला पूछा, हदीस पाक गवाह है। सुनिए जुमला क्या था। सरकार ने फरमाया साहबियों बताओ अय्यु यौमिन हादा, बोलो आज कौन सा दिन है। अब जरा 1 मिनट आप रुक जाएं, सारे तवज्जो फरमाएं। क्या कोई ऐसा है इस मजलिस में जिसको यह खबर ना हो कि आज कौन सा दिन है? बोलिए। सारे जानते हैं ना, वो 1.25 लाख सहाबा कराम का मजमा था और सारे जानते थे कि हज का दिन है। हज करने आए हुए थे, हज करने आए हुए थे, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया कि हज का दिन है। वो सारे यही बोले वल्लाहु व रसूलुहु आलम, ए महबूब हम क्या जाने, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। जानते थे मगर इल्म को बुनियाद नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि ईमान इल्म से नहीं बचता। सरकार ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ अय्यु शहरिन हाजा, हज करने आए हो ना, बोलो कौन सा महीना है। बोलिए, नहीं खबर थी कि हज का महीना है। सारे जानते थे मगर जवाब फिर वही आया वल्लाहु व रसूलुहु आलम, सोनिया हमें कुछ पता नहीं, अल्लाह जाने, उसका सोना मोहम्मद मुस्तफा जाने। तीसरा सवाल आया, अब तवज्जो फरमाएं। तीसरा सवाल, इशारा किया काबातुल्लाह की तरफ और सरकार ने फरमाया ये काबा है, बताओ अय्यु बलदिन हाजा, बताओ ये शहर कौन सा है। अब जिस शहर के रहने वाले थे, जिस शहर से हिजरत की थी, जिस काबे का तवाफ करते थे, जहां आकर उम्रा हज किया करते थे, सब जानते थे, मगर जवाब फिर वही आया वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस हदीस पाक को आगे ले जाने से पहले एक और जवाब देता चलूं। ये जो आज एक बड़ा जोर लगाया जाता है वल्लाहु आलम, सिर्फ अल्लाह जाने, ये बात दिल की तख्तियों पे लिखने। किसी एक सही हदीस में, किसी एक सही हदीस में सहाबा ने जिंदगी में यह जुमला नहीं कहा सिर्फ अल्लाह जाने। वो जब भी बोलते थे यही बोलते थे, अल्लाह भी जाने, मोहम्मद मुस्तफा भी जाने। आप समझ रहे हैं बात? तो ये जो शोर मचाया जाता है फकत अल्लाह जाने, मुझे अल्लाह की कसम है ये इस उम्मत की सबसे बड़ी बिदअत है,
सिर्फ अल्लाह नहीं, साहबा जब बोले अल्लाह भी जाने, मोहम्मद मुस्तफा भी जाने। अब सरकार ने फरमाया, क्या ये हज का दिन नहीं? सोनिया जो तेरी मर्जी। क्या ये हज का महीना नहीं? महबूब जो आपकी मर्जी। क्या ये काबा नहीं, मक्का नहीं, हुजूर जो आपकी मर्जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए हदीस तो पूरी हो गई, मगर जो बात कहना चाहता हूं अब आप समझेंगे। जब ये सारा वाकया सहाबा ने अपने शागिर्दों को बताया, अब बात समझिएगा, तो साहबी ने अपने शागिर्दों से कहा कि हम मैदान अरफात में थे, सुनिएगा, हज का दिन था, हज का महीना था, मक्का शहर था, और सरकार ने पूछा कौन सा दिन है? हमने कहा कुछ खबर नहीं। कौन सा महीना है? कुछ खबर नहीं। कौन सा शहर है? कुछ खबर नहीं। शागिर्द खड़ा हो गया और साहबी से पूछने लगा कि हमें जो बता रहे हो कि शहर मक्का था, हज का दिन, हज का महीना था, तो उन्हें क्यों नहीं बताया? उन्हें अब देखिए ईमान क्या है। तो साहबी ने जवाब दिया कि हम सारी बातें जानते थे, दिन भी जानते थे, जगह महीना भी जानते